भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1835 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बेंटिंक के समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन सा था? तो सदर अमीन का था। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार किस आधार पर कंपनी की सेवा में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया था? धर्म और जाति और रंग और जन्म के स्थान पर। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में डॉक्टर की शिक्षा हेतु अनुमति मिली थी? लॉर्ड ऑकलैंड। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 द्वारा किसके समय हुआ था? लॉर्ड एलन। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1843 में। वह अफगानी तूफान की पूछ थी। सिंध विजय के विषय में किसका कथन था? नेपियर का। भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कब हुआ था? 1849 को। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को किसके समय भेजा गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? 13 जनवरी 1849 को। लोबर बर्मा एवं पिंगू का विलय कब किया गया था? 1852 में। 1852 में गठित इनाम कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। डलहौजी की कौन सी नीति सबसे अधिक चर्चित रही थी? व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? संतारा का। ठीक है। और संतारा का विलय किस वर्ष किया गया था? 1848 में। झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1853। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में किस राज्य को अंग्रेजी राज में मिला दिया गया था? अवध। 1856 में अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह।
18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? मेरठ। 28। सेना का मुख्यालय डलहौजी ने कहाँ बनाया था? शिमला। शिक्षा संबंधित वुड डिस्पेच कब लागू किया गया था? 1854 में। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? इसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में पहली बार ट्रेन कब और किसके बीच चली थी? 53 में मुंबई से थाने। पहली रेल यात्रा की दूरी कितनी थी जो चली थी? इसमें 34 किलोमीटर यात्रा चला था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय शुरू हुआ था? डलहौजी के समय। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू हुआ था? 1853 में। डलहौजी ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? शिमला को। सिविल सेवा परीक्षा हेतु उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष कब रखी गई थी? 1853 में। लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद और लंदन दोनों समय होने लगी थी? 1922 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह किसके समय हुआ था? 43। लॉर्ड कैनिंग के समय। किस अधिनियम द्वारा पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर उच्च न्यायालय बनाए गए थे? उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। कैनिंग के समय 1861 में निम्न 3 शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन थे? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और सॉरी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। सर्वर में गड़बड़ हो जा रहा है। 546। 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसे 1875 में कहाँ हस्तांतरित कर दिया गया था? इलाहाबाद। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के किस नियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार दिया? तो 15। ठीक है नियम। द्वितीय आंशिक युद्ध के दौरान गुजरात का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चिनाब नदी के किनारे। लोक सेवा विभाग किसी एक स्वतंत्रता विभाग के रूप में स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। किस वायसराय के समय बहावी आंदोलन का दमन किया गया था?
बताइए। और तो ये लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 में कहाँ हुई थी? ये धर्मशाला में हुआ था। अफगानिस्तान के संबंध में शानदार निष्क्रिय की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस। 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय शुरू हुई थी? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था? हेनरी कैंपबेल। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 ईस्वी में किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय। किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान की एक अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। सुएज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। किस वायसराय को साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिल्टन को। 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति लॉर्ड लिल्टन द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड स्टेशरी। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? तो लिल्टन जी किए थे। ठीक है। आइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने पारित किया था? लॉर्ड लिल्टन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्य रूप से किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था? तो इसे सोम प्रकाश। किस अखबार में ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 किसके समय पारित हुआ जिसके तहत हथियार रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया? तो लिल्टन के समय। आजकल जो हथियार लेकर घूम रहा है ना वो लिल्टन का ही देन है। ठीक है। आइए। लॉर्ड लिल्टन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी? ये 19 साल कर दिया था। लिल्टन 19 साल किया था। रिपन शायद बढ़ा दिया था। 21 कर दिया था रिपन। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो उच्च प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां। लिल्टन के समय हुआ था। वर्नाकुलर स्पेयर टैक्स को 1882 में किसने समाप्त कर दिया था? तो रिपन जी। ठीक है। आ गया क्वेश्चन देखिए। सिविल सेवा सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने किया था? तो रिपन साहब के थे। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो रिपन साहब। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? ये भी आपका रिपन साहब के इस समय शुरू हुआ था। 1881 की जनगणना में किन क्षेत्रों को नहीं जोड़ा गया था? तो हैदराबाद और राजपूताना क्षेत्र को। ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किसके द्वारा लाया गया था? ये भी रिपन साहब के
लाए थे इसको। प्रथम कारखाना अधिनियम में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था? 26 का। ये 7 वर्ष। ठीक है। आइए। 1881 का कारखाना अधिनियम किन खेतों एवं फसलों पर लागू नहीं था? बताइए। चाय, कॉफी और नील पे। क्या 28? आइए। 1882 में शिक्षा सुधारों के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट विधेयक विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? 29। चलिए इसका ऑप्शन लेकिन लगता भूल गया है। 83 का रिपन ही चला जाएगा। ठीक है, रिपन ही साहब ही थे उस समय भी। आइए 30। आइए। इल्बर्ट विधेयक का विरोध करने वाले अंग्रेजों के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। क्या हो जाएगा? श्वेत विद्रोह। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत की उदारता की संज्ञा दी है? तो रिपन साहब। 32। आइए। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 किसके समय हुआ था? तो डफरिन के समय। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी? बताइए। तो क्या लॉर्ड डफरिन। व्यापक सिद्धांत को कब समाप्त कर दिया गया था? 1858 ईस्वी में। ठीक है। व्यापक सिद्धांत को कौन व्यापक सिद्धांत को कब समाप्त किया गया था 34 का? तो 1858 ईस्वी में। मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को किस वर्ष कानून बनाया गया था? तो 1858 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? है। ये भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1858 के तहत मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई थी? 1861 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में किसके समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था? 38 का। तो कैनिंग के समय। 1865 ईस्वी में किस देश ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था? ठीक है। आइए। बताइए। तो किसने किया था? तो भूटान ने किया था। कृषि विभाग की स्थापना 1872 में किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने बड़ौदा के किस शासक को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया था? तो मल्हाराज और गायकवाड़। आइए 42। मेरा उद्देश्य करो को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना, यह घोषणा किसने की थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 1859 में घटाकर कितनी कर दी गई थी? 43। तो 20 साल। 43 के क्या हो जाएगा? 22 वर्ष। ठीक है। किस वर्ष सिविल सेवा की आयु से घटाकर 21 वर्ष से किया गया था?
किस वर्ष सिविल सेवा की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष किया गया था लिंटन से पहले? तो 1866 ईस्वी में। ठीक है। वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में कब मिलाया गया? तो 1888 में। स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? 1882। हंटर आयोग का संबंध किस क्षेत्र के में सुधार से है? इससे है शिक्षा से। लॉर्ड लिंटन के समय भयानक अकाल किन क्षेत्रों में पड़ा था? बम्बई, मद्रास और हैदराबाद। 1866 ईस्वी में भीषण अकाल कहाँ पड़ा था? उड़ीसा में। भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है? तो हंटर आयोग। ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन। 1891 ईस्वी का दूसरा कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था? ये लैंसडाउन के समय लाया गया था। ठीक है। भारत को तलवार के बल पर भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है। तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? बताइए। ये आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। किस वायसराय के समय में 1899 में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। आइए 5 नंबर देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी? 5 का। सर कॉलिन स्कॉट। ठीक है। रेल आयोग 1901 ईस्वी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? रेल आयोग थॉमस रॉबर्टसन। इसमें ये भी पूछेगा कि रेल आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आइए, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये? 7 का बताइए। तो सर थॉमस रेले के द्वारा। ठीक है। आइए 8 नंबर देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया था? 1904 ईस्वी में। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उचित ब्याज दर पर कर्ज देना। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1901 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था किसके समय खोली गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय खोला गया था। कर्जन के समय सैन्य अधिकारियों के परीक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोयटा।
किस वायसराय के समय पहली बार केंद्र स्तर पर एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। आइए 17। बंगाल के विभाजन का निर्णय कब घोषित किया गया था? 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। विभाजन अगर पूछेगा तो ये अक्टूबर चला जाएगा, प्रभावी कब हुआ था, आ ही गया है। बंगाल विभाजन की योजना कब प्रभावी रूप से लागू हुआ था? है ना, 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये ढाका को बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफे क्यों दिए थे? सेनापति किचनर से मतभेद के कारण। ठीक है। आइए 21 देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1908 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में कितने वर्ष की सजा हुई थी? 6 वर्ष की सजा। वायसराय की काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा। I-25 26। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1909 का मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम द्वारा भारत कब आए थे? कब आया था? 1912 ईस्वी में। सॉरी, ये 1911 ईस्वी में आया था। सॉरी। बाल बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1911 ईस्वी में। ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में। लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम कब फेंका गया था? कब फेंका गया था ये? 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है। आइए 31। दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? इसमें दीनानाथ जो थे ना, सरकारी गवाह बन गए थे। दिल्ली बम कांड के बाद कौन जापान भाग गया था इसमें? रास बिहारी बोस। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। ये तो बता दीजिएगा, 1914 ईस्वी में। ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता। प्रताप समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग को। कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग के साथ समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अरे छठी सर्दी हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है। पुणे में विश्वविद्यालय विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 ईस्वी में।
शिक्षा पर सेंट्रल आयोग का गठन कब किया गया था? सेंट्रल आयोग आपका 1917 में था, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जमीन कहाँ हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1917 में के सुधार की घोषणाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की स्तुति किस रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। 45। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल क्या था? 1894 से लेकर 1899 तक। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1905 से लेकर 1910 तक, ठीक है। अकाल आयोग लॉर्ड कर्जन के समय किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? सर एंटनी मैकडोनाल्ड। लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम कब बनाया था? कब बनाया था? तो 1899 ईस्वी में बनाए थे, ठीक है। सही है। प्रताप का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रताप ये आपका बम्बई और कानपुर दोनों से होता, ठीक है। 50 आ जाइए। डूरन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? ये आपका कहाँ है? भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान का। मोपल्ला विद्रोह 1921 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत इलाहाबाद में किस वर्ष हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। आइए 6 नंबर। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब की गई थी? तो ये आपका 1925 ईस्वी में किया गया था। साइमन कमीशन बम्बई किस वर्ष पहुंचा था? तो 1928 में। नियुक्ति पूछेगा तो 27 में। किस जेल में जतिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे? ये लाहौर सेंट्रल जेल में, ठीक है। आइए। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब आयोजित किया गया था? तो 1930 ईस्वी में, ठीक है। आइए। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। 12। आइए। वायसराय भवन राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
तो लॉर्ड रीडिंग थे। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियस और हर्बर्ट ब्रेकर। क्वेश्चन क्या था? ठीक है, आइए 14 नंबर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा इसमें। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस दल ने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने नहीं लिया था। कब लिया था? ये तो द्वितीय में लिया था। ठीक है, बिहार में भयंकर भूकंप किस वर्ष आए थे? तो 1934 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत में क्या शुरू हुआ था? तो प्रांतीय स्वायत्तता। लॉर्ड लिंथिंगो के समय पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? तो 1937 ईस्वी में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में बनाए थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू किया गया था? 1 सितंबर 1939 को। ना कोई भाई ना कोई पाई का नारा किस युद्ध के विरोध में दिया गया था? ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में नारा दिया गया था। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मार्च 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान। ठीक है, आइए। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? ये आपका 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यह आया था 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 को। आइए। 1943 में किस राज्य में भयानक अकाल पड़े थे? तो बंगाल में। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आइए। शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा वायसराय वेवेल ने कब की थी? ये जुलाई 1945 में किया था। 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। क्लेमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे? ये भी आपका लेबर पार्टी के ही नेता थे। 1945 के चुनाव में मुस्लिम लीग को केंद्रीय विधानसभा की मुस्लिम सीटों पर कितने प्रतिशत मत मिले थे? 35। तो 91.3% मत मिले थे इसको। ठीक है ना, आइए। विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? मानवेंद्र नाथ राय, जिसे एम.एन. राय भी बोला जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? 38 का। तो 5 मई 1930 को। ठीक है, आइए। लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल
क्या था? तो 1921 से 1926। लॉर्ड लिंथेगो का कार्यकाल क्या है? 1936 से लेकर 1943। ठीक है। स्वराज पार्टी को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था? मध्य और प्रांत और बंगाल। जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कितने दिन बाद हुई थी? 64वें दिन। 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? तो स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति भवन को बनने में कितने वर्ष लगे थे? तो 17 वर्ष लगे थे उस समय। 25। गांधी जी ने आमरण उपवास क्यों रखा था? तो सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध। ठीक है। आइए। 1915 के कांग्रेस बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कौन थे? नेहरू और मौलाना आजाद। 48। आइए। 1945 के चुनाव के बाद पंजाब में किन पार्टियों की सरकार बनी थी? कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी। तृतीय अफगान युद्ध किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड रेडिंग। 1945 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को किन राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था? तो बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत। मध्य प्रांत किसको बोलते थे? मध्य प्रदेश को। संयुक्त प्रांत यूपी को वर्तमान में बोला जाता है। ठीक है। आइए। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। 3 सदस्य जो तीनों ये नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आइए। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित थे? ये आपका लेबर पार्टी से। 6 4 है ना। 4 आइए। एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की थी? ये घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को। एटली ने की घोषणा के अनुसार भारत को सत्ता कब तक सौंप दी जानी थी? जून 1948 तक। 6 है। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। भारत विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना। ठीक है। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? यह आपका 3 जून 1947 को किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? यह आपका 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। 10 नंबर आइए। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति कब मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चटर्जी के किस उपन्यास में मिलता है? तो आनंद मठ। रंपा विद्रोह किन जनजातियों के मुखियाओं द्वारा किया गया है? कोया और कोंडा। तिलका मांझी ने किस अंग्रेज कलेक्टर को तीर से मारकर घायल कर दिया था? तो अगस्त क्लेवलैंड ने तिलका मांझी, जो कि भागलपुर में है। इसी के नाम से चौक भी है तिल। ठीक है। तो पेड़ था, शायद बरगद का पेड़ था, क्या था पता नहीं। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1785 में। ठीक है। आइए, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी को किस शहर में बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दी गई थी? बोले थे ना, बरगद का पेड़ ही था वो। ठीक है। तो कहाँ था? ये भागलपुर में। 1832 ईस्वी में संथालों के लिए सीमांकित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? दामिनेको। प्रसिद्ध संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। सिंधु और कान्हू के अन्य दो भाइयों के क्या नाम थे? तो चांद और भैरव। ठीक है। 22 आइए। सिंधु ने अपने आप को किस अवतार, मतलब सिंधु ने अपने आप को किसका अवतार घोषित किया था? ठाकुर दास का। ठीक है। संताल विद्रोह के दौरान किस अत्याचारी दरोगा की हत्या कर दी गई थी? उसका नाम था महेश लाल। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति क्या कहलाती है? तो उसको बुरंजी कहते हैं। ढंकन विद्रोह 1875 किस क्षेत्र के किसानों ने शुरू किया था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी। ढक्कन विद्रोह के दौरान किसानों की ने मुख्य रूप से किन्हें निशाना बनाया था? तो साहूकार और दुकानदारों को। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। आइए, बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? ये उलीहातू गांव में हुआ था। इसका ये नंबर। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया था? ईश्वर का दूत। उड़ीसा के कंध आदिवासी में कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? मारियाह प्रथा, मानव बलि। बताइए पहले, मानव बलि। भगत जवाहर मल के किस शिष्य ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया था? तो राम सिंह था इसका। राम सिंह को कैद कर कहाँ भेज दिया गया था? इसे रंगून भेज दिया गया था। ठीक है। राम सिंह की मृत्यु रंगून में किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हो गई थी इसका मृत्यु। आइए 34। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वंदे मातरम रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी।